गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। और दैट इज अबाउट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड प्रीएम्प्टिव ऑथेंटिकेशन। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, जो हमें अंडरस्टैंड करना है बेसिकली वो क्या है। फर्स्ट हम आते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन पे। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन जब आप रेस्ट एश्योर्ड में यूज करते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट अपनी लिखते हैं, दैट इज गिवन। गिवन के साथ आपको ओथ, और ओथ की टाइप क्या है बेसिक, और आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद डॉट व्हेन आपने गेट मेथड यूज करके कोई एपीआई को कॉल किया, और देन आप देन सेक्शन लिख के स्टेटस कोड को वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं गिवन के साथ आप डॉट ऑथ बेसिक ऑथेंटिकेशन को यूज करते हैं। लेकिन जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है। बेसिक ऑथेंटिकेशन में होता क्या है कि क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट विदाउट क्रेडेंशियल्स। तो आप तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने तो क्रेडेंशियल पास किए हुए हैं, करेक्ट। लेकिन जब आप बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं और आपने अगर अपना यूजर नेम पासवर्ड भी सेंड किया है, तो फर्स्ट टाइम जब हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड जाएगी, यानी कि विदाउट क्रेडेंशियल जाएगी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो बेसिक ऑथेंटिकेशन में बिना हमारी यूजर नेम एंड पासवर्ड की जाएगी। जब हमारी रिक्वेस्ट बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड के जाती है तब क्या होता है, देन सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद अ 4011 अनऑथराइज्ड। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन सेंड नहीं करेंगे, अपने क्रेडेंशियल सेंड नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है सर्वर हमें क्या करेगा, 401 का एक एरर देगा, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेशन वहां पे नहीं है, करेक्ट। उसके बाद जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेंड होती है देन क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट अगेन विद द क्रेडेंशियल। यहाँ पे क्या होता है, फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट में हमारा जो क्लाइंट है वो इन क्रेडेंशियल को एक्चुअल में सेंड करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या, आपको अंडरस्टैंड करना है। जो एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना वो क्या है। एक्चुअली जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है इट फॉलोज अ चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो बेसिक ऑथेंटिकेशन को फॉलो करती है, तो हमारी फर्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट है वो बिना क्रेडेंशियल के जाती है। यानी कि जो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट है वो सर्वर को एक तरीके से चैलेंज कर रही है कि अगर हम बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना क्रेडेंशियल के भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो क्या जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करता है, क्या एक्चुअल में सर्वर को हमारे क्रेडेंशियल की नीड है। दैट इज वाई ये जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है इट फॉलोज चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये एक यहाँ का की पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना और इंटरव्यू में इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये इसलिए यूज होता है कि अगर आप किसी अननोन सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, राइट, और आप डायरेक्टली क्लाइंट जो है अपने क्या कर रहे हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, और सर्वर ने सपोज करो वो आपसे क्रेडेंशियल रिक्वेस्ट भी नहीं की है, जो आप एपीआई कॉल कर रहे हैं उस एपीआई को ना आपके क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। तो आप अननेसेसरली अपने क्रेडेंशियल जो है सर्वर को, यानी कि अपने रिक्वेस्ट के साथ सेंड नहीं करेंगे। हम पहले वेट करते हैं, हम सर्वर को चैलेंज करते हैं कि हम बिना क्रेडेंशियल के रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और सर्वर फिर हमें क्या करता है, हमें अनऑथराइज्ड की वहां पे रिस्पॉन्स देता है। तब हम बिल्कुल क्लियरली क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट को क्लियर हो जाता है कि बिना क्रेडेंशियल के मैं एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। तब नेक्स्ट जो टाइम है वहां पे हमारा क्या होता है, क्लाइंट अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करता है, करेक्ट। सो दिस इज द वन थिंग। ये हमारा क्या होता है, बेसिक ऑथेंटिकेशन का ये फ्लो होता है। ऑन द अदर हैंड हमारा क्या होता है, प्रीएम्प्टिव ऑथेंटिकेशन होता है। प्रीएम्प्टिव ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ये भी बेसिक ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट है। लेकिन जब आप प्रीएम्प्टिव ऑथेंटिकेशन राइट करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, आप गिवन सेक्शन के साथ ओथ डॉट प्रीएम्प्टिव,
आप ये प्रीएम्प्टिव मेथड यहाँ पे मेंशन करते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो आपकी बेसिक ऑथेंटिकेशन है आप उसमें प्रीएम्प्टिव यानी कि एडवांस में ही अपने क्रेडेंशियल सेंड करना चाहते हो। हम सर्वर को यहाँ पे चैलेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जिस एपीआई को हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वहां पे ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है। बिना ऑथेंटिकेशन के हम वहां पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई आप यूज करते हैं प्री एम्प्टिव ऑथेंटिकेशन। और आपको ये लिखने का आप मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको शो की है। उसके बाद अगेन व्हेन एंड देन मेथड हमारे यूज। तो ये कैसे काम करती है, अगेन जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट विद क्रेडेंशियल इन द फर्स्ट रिक्वेस्ट, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हम अपने बेसिक क्रेडेंशियल बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, हम उसी टाइम पे यानी कि जो क्लाइंट है सेम टाइम पे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट में ही अपने क्रेडेंशियल सेंड करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी ये अवेयर है कि इस एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए हमें अपने क्रेडेंशियल सेंड करने ही करने हैं। तो सर्वर उसके बाद क्या करता है, डायरेक्टली वैलिडेट करता है आपके क्रेडेंशियल को। और यहाँ पे देर इज नो 401 चैलेंज, यानी कि हम सर्वर को यहाँ पे चैलेंज नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सर्वर की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने क्रेडेंशियल वहां पे पास करने ही करने। सो दैट इज वाई क्रेडेंशियल्स आर सेंट प्री एम्प्टिवली इन एडवांस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बेसिक ऑथेंटिकेशन को यूज करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता हो कि बेसिक डायरेक्ट जब आप करते हैं तो हमारा जो एपीआई कैसे काम करती है, और जब आप प्रीएम्प्टिव करते हैं तो वो कैसे काम करती है। और ये बेसिकली हमारा सिक्योरिटी का पर्पज है, जहाँ पे हम बेसिक ऑथेंटिकेशन को जो फर्स्ट टाइम सेंड करते हैं वहां पे हम सर्वर को बेसिकली चैलेंज करते हैं। हम अननेसेसरली अपनी जो क्रेडेंशियल है उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते। सो दैट इज द आइडिया। और ये इंटरव्यू के अकॉर्डिंग एक एक ऑथेंटिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारा बनता है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो जो भी इन जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जरूर आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस कंटेंट बना रहा हूँ, अगर आप उनसे कुछ चीज लर्न कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।